Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So, in the last class, हम लोगों ने डिस्कस किया था लाइक व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैंने आपको बताया भी था लाइक टू नोट डाउन ऑल द फॉर्मूलाज. सो सॉरी, दिस पेज इज अगेन ओके. सो कॉस्ट ऑफ इरिडेमेबल डेब्ट के बारे में हमने बात की थी. देन कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट के बारे में बात की थी, एंड कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, सो इन तीनों के बारे में हमने बहुत अच्छे से बात की थी. Right now, today what we are going to do is we are going to do certain question and answers. आज हम क्वेश्चन आंसर्स करके ट्राई करेंगे जिससे हमें ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा. सो लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट हियर. मैं क्वेश्चन ब्लैक रेड पेन से लिख दूंगी और फिर उसको सॉल्व करना शुरू करूंगी. सो मेक श्योर सबसे पहले आप क्वेश्चन जैसा मैंने नोट डाउन करवाया वैसा नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग उसके सोल्यूशन पे चलेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर्स. अगर ये आप अपने BCom, BBA, MCom एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो इट्स बेटर टू हैव अ कैलकुलेटर विथ यू ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड इंक्रीज हो जाए. एंड डोंट वरी, दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. मुझे KCO ने या किसी और कंपनी ने पैसे नहीं दिए हैं. दिस इज़ माई ओल्ड कैलकुलेटर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो लेट मी जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन हियर. So the question is X, Y, Z limited. So this is question number 1. Okay. So ये हमारा first question हो गया. Okay. अब XYZ limited has issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at a discount of 5%. अगर मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ तो आप 10 सेकेंड स्किप कर सकते हैं सो दैट यू कैन राइट द क्वेश्चन एंटायर क्वेश्चन एट वन टाइम. फ्लोटेशन कॉस्ट दिया है 2% और टैक्स पेबल है 50%. तो ये भी हमें नोट डाउन करना पड़ेगा. सो सॉरी, फ्लोटेशन कॉस्ट इज 2% एंड टैक्स रेट दिया हुआ है. अगर टैक्स रेट कुछ नहीं दिया होता तो हम 50% ही अज्यूम करते, बट यहाँ पर 50% दिया हुआ ही है. कई बार क्वेश्चन में 45% 35% भी दिया होता है. तो मेक श्योर अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हम टैक्स 50% अज्यूम करते हैं. यहाँ पर दिया हुआ ही था. और यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स हमें डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूं. इसमें कुछ भी यू कैन से टिपिकल या टेक्निकल नहीं है. दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 सिंपल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. अब हमें ये पता है, हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं और फिर आफ्टर टैक्स. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स. टैक्स से पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके पहले हम लोग करेंगे KD बिफोर टैक्स. इसका फॉर्मूला आएगा आई का मतलब है इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाई 100. अब इसके लिए वर्किंग नोट हमें बनाना पड़ेगा अलग पेज में. तो आप अलग पेज में एक वर्किंग नोट ज़रूर बनाइएगा अगर आपने नहीं बनाई है तो.
अब इस वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे आई कितना होता है और फिर नेट प्रोसीड्स कैलकुलेट करेंगे। सो आई होगा हमारा, क्वेश्चन में क्योंकि दिया हुआ है इट इज़ 10%, यहाँ पर एग्जैक्टली क्लियरली मैंशनड है, इट इज़ 10%। सो आप लंबे वे में से जा सकते हो या छोटे वे से जा सकते हो। अब लंबा वे क्या होगा, दो तरीके हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत ही ईजी है दोनों। अब सबसे पहले लंबा तरीका क्या होता है कि इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम पहले कैपिटल में से इंटरेस्ट निकालते हैं। सो कैपिटल वुड बी 10% ऑफ 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। एक तो ये तरीका हो सकता है, या वी कैलकुलेटेड दिस ऑन कैपिटल बेसिस, ऑन कैपिटल बेसिस। अब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके, तो ये हो गया 10 लाख। तो 10% ऑफ 10 lakhs वुड बी 1 लाख। या तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल हो गया, फाइन। नहीं तो आप फेस वैल्यू पे भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो ऑन फेस वैल्यू जो आपका कैलकुलेशन होगा वो होगा आई इज इक्वल्स टू 10% ऑफ 100 रुपीज़, क्योंकि फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको, उसका 10%, तो ये हो गया कितना, 10 रुपीज़, ओके। तो आप इससे कैलकुलेट करेंगे, इससे कैलकुलेट करेंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। इवन यहाँ पर मैं आपको दोनों के बेसिस पे कैलकुलेशन करके भी दिखा सकती हूँ। एग्जाम में वो नहीं पूछेगा कि आपको फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करनी है कैपिटल पे, वो आपकी चॉइस है, वो कॉमन सेंस पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करती हूँ, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। आई हो गया 10 अपॉन, और यहाँ पर कैपिटल पे यहाँ पर हो गया 1 लाख, ओके ना। अब हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स भी हम लोग सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन कैपिटल बेसिस और ऑन फेस वैल्यू, योर चॉइस, ओके। अगर आप नेट प्रोसीड्स फेस वैल्यू का ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू का लेना पड़ेगा, और अगर आप नेट प्रोसीड्स कैपिटल का ले रहे हैं तो आपको फेस वैल्यू भी आपको इंटरेस्ट भी फेस वैल्यू की ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेट प्रोसीड्स में वो बोल क्या रहे हैं। उन्होंने बोला है कि उन्होंने इशू किया 10,000 10% शेयर्स ऑफ 100 ईच, डिस्काउंट पे दिया है, जहाँ की 5% डिस्काउंट है और फ्लोटेशन कॉस्ट है 2%, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल फेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, करेक्ट। 100 रुपीज़ में से -5% आपका जाएगा, 100 का 5% और -2% जाएगा। 5% इज फॉर डिस्काउंट and 2% is for flotation cost. So 100 का 5% हुआ 5 रुपीज़, 100 का 2% हुआ 2 रुपीज़, 5 6 7, सो बचा 93, ओके। सेम थिंग आपको यहाँ करना है, बट यहाँ पर कैपिटल से करना है। तो कैपिटल का कैलकुलेशन क्या आ जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, ओके। सो ये आ गया नेट प्रोसीड्स 10 लाख आपका, ओके। 10 लाख में से -5% आप लेंगे और माइनस लेंगे आप 2%, 5% डिस्काउंट के लिए आप लेंगे और 2% फ्लोटेशन के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो 10 लाख का 5% वुड बी आई थिंक 5 lakhs, नहीं 50,000 सॉरी, एंड दिस वुड बी 20,000। सो 9,30,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जीरोस का ही फ़र्क है, अगर आप ऊपर भी कैलकुलेशन देखेंगे और नीचे भी कैलकुलेशन देखेंगे जीरो मात्र का ही फ़र्क है। सो यहाँ पर मैं 93 ले सकती हूँ और यहाँ पर 9,30,000 ले सकती हूँ, फ़र्क कुछ भी नहीं आया। मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आ जाएगा आपका 10/93 मल्टीप्लाइड बाई 100, 75%। और अगर आप यही 1 लाख अपॉन 9,30,000 करेंगे
multiplied by 1 lakh multiplied by 100, 10.75. Even if you choose any method on face value or on capital value, the answer remains the same. Answer अभी भी क्या आएगा, सेम आएगा. अब ये तो हो गया बिफोर टैक्स. अब हमें कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स. सो दिस वाज द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स. नाउ लेट अस गो फॉर आफ्टर टैक्स. आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन हम इसके साथ ही कर सकते हैं. यहाँ पर मैं यही कर देती हूँ. ये रही बिफोर टैक्स और ये रहा आफ्टर टैक्स. ठीक है. तो आफ्टर टैक्स के लिए हमारा ये होगा बिफोर टैक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस टी. तो बिफोर टैक्स आया 10.75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.5. ठीक है. और यहाँ पर भी आएगा 10.75 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0.5. तो हमें 50% अप्रॉक्स लेना है. मल्टीप्लाइड बाई 0.5 भी कर दूँ तो आंसर सेम ही आएगा 5.37%. यहाँ पर भी आएगा 5.37%. So this is our before tax and this is our after tax calculation on face value on capital. कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आंसर सेम ही आना है. So this was the first practical question we have done so far. The question was simple, the question was easy. और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके 5 मार्क के आता है, 5 मार्क के लिए आता है, तो आप आराम से 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं. तो आप एंटायर सोल्यूशन यहाँ देख सकते हैं और उसका वर्किंग नोट्स यहाँ पर दिया हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं. ठीक है. सो मेक श्योर आप सही आंसर दें एग्जाम में एंड यू गेट फुल मार्क्स. अब एनी मोर डाउट्स, एनी मोर प्रॉब्लम्स, प्लीज़ डू लेट मी नो. संडे को हमारा यू कैन से डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, तो आप वहाँ आ सकते हैं एंड यू कैन जस्ट कम टू द डाउट सॉल्विंग सेशन एंड आस्क अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है. बाय एवरीवन, टेक केयर.